क्या आप जानते हैं पितृपक्ष क्यों किया जाता है? इसका क्या महत्व है? आइए आज हम इसका रहस्य आपको बताते हैं। पितृपक्ष का महत्व और क्यों किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक शांत रात्रि है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसे ही वातावरण में हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा और उनसे भी पहले की पीढ़ियां हमारी ओर देख रही हैं। वे कह रही हैं, हमारे नाम को जीवित रखना, हमें याद करना, क्योंकि हम भी तुम्हारे जीवन की जड़ें हैं। इसके भाव से जुड़ा हुआ है पितृपक्ष। यह केवल कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। भाद्रपद अमावस्या से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिन का विशेष समय पितृपक्ष कहलाता है। इस अवधि में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण व श्राद्ध की अपेक्षा रखती हैं। इसलिए इसे श्राद्ध का पर्व भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी कार्य श्रद्धा और प्रेम से किया जाए वही श्राद्ध है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब दानवीर कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें सोने चांदी तो मिला, पर अन्न नहीं। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? यमराज ने कहा, कर्ण, तुमने जीवन भर सोना, धन, वस्त्र दान किए, पर पितरों के लिए कभी अन्न या तर्पण नहीं किया। इसी कारण स्वर्ग में भी तुम्हें अन्न नहीं मिल रहा। कर्ण ने प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर लौटाया जाए ताकि वह अपने पितरों के लिए दान कर सके। यमराज ने उसे 16 दिन का समय दिया। कर्ण ने उन 16 दिनों में अपने पितरों को अन्न, जल और दान अर्पित किया। तभी से यह पितृपक्ष कहलाया। पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान सुख, धन संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है, पितृदोष समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, पितरों की तृप्ति के लिए ही श्राद्ध सर्वोत्तम है। तर्पण और पिंडदान का महत्व। जल तर्पण पितरों की शीतलता और संतोष प्रदान करती है। अन्न पिंडदान उनकी आत्मा को संतुष्टि देता है। दान पितरों की कृपा से कुल का कल्याण होता है। पितृपक्ष की मान्यताएं। मान्यता है कि इस समय यमराज पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति देते हैं। पितर अपने वंशजों के घर आकर आशीर्वाद देते हैं। यदि इस समय श्राद्ध न किया जाए तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं और वंशज को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के लक्षण होते हैं जैसे संतान सुख में बाधा, घर में क्लेश और अशांति, आर्थिक तंगी, अचानक बीमारियां, बार बार कार्य में विफलता। उपाय इसके लिए पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, तर्पण और दान करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। श्राद्ध की विधि है, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दक्षिण मुख होकर कुश और जल से तर्पण करें, तिल और जल अर्पित करते हुए पितरों का नाम लें, पिंड दान करें, ब्राह्मण या गौ माता को भोजन कराएं, दान करें, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा। पितृपक्ष में क्या ना करें। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए कपड़े खरीदना या पहनना, नाखून या बाल कटवाना, झूठ बोलना या क्रोध करना। पितृपक्ष में महाभारत का भी एक प्रसंग मिलता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्यों को पितरों का तर्पण क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही वंशज अपने पितरों से शक्ति प्राप्त करते हैं। यदि जड़ों को जल न दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है। वैसे ही जो अपने पितरों का स्मरण नहीं करता, उनका वंश सुख और समृद्धि से वंचित हो जाता है। सर्व पितृ अमावस्या। पितृपक्ष की अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या कहलाता है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि पर कोई श्राद्ध न कर पाया हो। इसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन श्राद्ध करने से सभी पितर प्रसन्न होकर वंशज को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारी प्रगति, हमारी सफलता और हमारे जीवन का आधार केवल हम नहीं हैं। हमारे भीतर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और संस्कार भी बह रहे हैं। जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम अपनी जड़ों को सींचते हैं। इसलिए पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम का पर्व है
जो इस समय अपने पितरों को याद करता है उसका वंश हमेशा सुखी और समृद्ध रहता है। पितृपक्ष को श्रद्धा पर्व भी कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के ऋण बताए जाते हैं, जैसे देव ऋण देवताओं के प्रति कर्तव्य, ऋषि ऋण गुरु आचार्य और ऋषियों के प्रति, पितृ ऋण हमारे पूर्वजों के प्रति। मनुष्य चाहे लाख पुण्य कर ले, परंतु यदि वह पितृ ऋण नहीं चुकाता तो उसका जीवन अधूरा माना जाता है। श्राद्ध और तर्पण से हम यह पितृ ऋण चुकाते हैं। रामायण में आता है कि जब श्री राम वनवास गए तो उन्होंने अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया। तभी उन्हें यह आशीर्वाद मिला कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे धर्म से विचलित ना हों। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी लिखा, पितर ऋण बिनु नर न पावे सुख, समृद्धि न संतान। अर्थात जो पितरों का ऋण नहीं चुकाता वह सुख, समृद्धि और संतान सुख से वंचित हो जाता है। श्राद्ध से जुड़ी लोक कथाओं में, जैसे गाँव और लोक कथाओं में आज भी यह विश्वास है कि पितृपक्ष के समय पितरों की आत्माएं घर के आंगन, पीपल के पेड़ या तुलसी के पास आकर बैठती है। कहा जाता है यदि कोई इस समय तर्पण करता है तो पितर सपनों में आकर आशीर्वाद देते हैं। बहुत से लोग बताते हैं पितृपक्ष में उन्हें स्वप्न में अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं। वह इस बात का संकेत है कि उनके पितर उनसे प्रसन्न हैं। पितृपक्ष में किए जाने वाले विशेष दान होते हैं अन्न दान, वस्त्र दान, पान सुपारी, दक्षिणा दान, गोदान, स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नपूर्ण दान, दीप दान, ग्रंथ दान। इनमें से यदि कोई भी दान यदि श्रद्धा से किया जाए तो पितर संतुष्ट हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद और चमत्कार, संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है, रोगी को स्वस्थ लाभ मिलता है, घर में धन धान्य में वृद्धि होते हैं, मृत आत्माएं स्वर्ग लोक में सुख प्राप्त करती हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में पितृ दोष हो तो जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, परंतु पितृपक्ष में श्राद्ध करने से यह दोष कम हो जाता है। ज्योतिषी आचार्य मानते हैं कि जिन लोगों के जीवन में बार बार संतान हानि और विवाह में विलंब होता है उन्हें पितृपक्ष अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष का अंतिम दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी तिथि भूल गई हो या जिनका श्राद्ध संभव ना हो पाया हो। एक अमावस्या सबको तृप्त करती है, इसलिए इस दिन हर परिवार को तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। इसमें मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। पितृपक्ष के वास्तविक संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम अकेले नहीं बल्कि हमारे पूरे वंशज की धरोहर हैं। पूर्वजों की स्मृति ही हमें शक्ति और संस्कार देती है। इसलिए श्रोताओं, जब भी पितृपक्ष आए तो अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। भले ही आप विधिवत कर्मकांड ना कर पाएं, लेकिन अपने हृदय से स्वधा कहकर उन्हें जल अर्पण करें। याद रखिए, पितृ प्रसन्न तो देवता प्रसन्न, देवता प्रसन्न तो संपूर्ण जीवन मंगलमय। कैसी लगी दोस्तों? पितृपक्ष एक कर्मकांड नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। आइए अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए और उनका आशीर्वाद पाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।